महाभारत के 25 अनजान पात्र एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। युद्ध सिर्फ यथा सेना से ही नहीं, हौसले से भी जीता जा सकता है। नहीं तो हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन के पास क्या नहीं था, यथा सेना, रथी, महारथी, हाथी, घोड़े। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में अपना सुदर्शन चक्र उठाए बिना ही इस युद्ध को पांडव की तरफ मोड़ दिया। वैसे ही एक सारथी थे कौरव में। आज उनकी कहानी को ही हम जानेंगे। वे है मद्र नरेश राजा शल्य। यह कहानी महाभारत से पहले की कहानी है। हम उनके बारे में जानेंगे। एक दिन की बात है जब हिमाचल की तराई में स्थित राजा शल्य के एक छोटे से राज्य को शत्रुओं ने घेर लिया। तब राजा मदद मांगने हस्तिनापुर पांडु के पास पहुँचे और पांडु ने उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। और यह बात सुनते ही उन्होंने उन्हें वचन दिया कि वे उनकी आवश्यकता अवश्य पूरी करेंगे। तो उन्होंने अपना वचन भी पूरा किया। इसी में उन दोनों की मित्रता हो गई। यह बात जब गंगापुत्र भीष्म को पता चली कि उनकी बहन माधुरी बहुत सुंदर है, तो वे माधुरी का विवाह पांडु से कर दिए। पांडु से विवाह होने के बाद उनके 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। लेकिन मामा शल्य का दिल धड़कता था अपने दोनों पांडव नकुल और सहदेव के लिए। वे चाहते थे कि वे राजगद्दी पे अपने पुत्र को नहीं बल्कि अपने दोनों भांजों को बैठाएंगे। वैसे ही एक दिन की बात है, कुटिल मामा शकुनी के चल से 5 पांडव बच नहीं सके। मामा शल्य भी उस समय कुछ नहीं कर पा रहे थे। वे वनवास के बाद जब सारे शांति प्रयास विफल हुए, तो वे महाभारत युद्ध के लिए अपनी सेना को लेकर मध्य प्रदेश से बाहर निकले। तो मामा शकुनी ने चाल चली कि उनके सेना का भव्य स्वागत किया जाए, परंतु उन्हें यह नहीं पता चलना चाहिए कि उनका स्वागत कौरव की तरफ से किया गया। उनके सेना के विश्राम की व्यवस्था और उनकी व्यवस्था हर तरफ की गई थी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन अपने भांजों पांडवों को बहुत ही आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन जब वो वहाँ हस्तिनापुर पहुँचे तो अपने भांजों को बुलाए तो दुर्योधन सामने आया। और दुर्योधन को देखकर वो आश्चर्यचकित हुए और सोचे कि मतलब ये व्यवस्था कौरव ने की थी। तो अपने वचन के अनुसार उन्होंने कहा कि वे तो पांडवों की तरफ से ही लड़ेंगे, लेकिन वे आशीर्वाद अवश्य देंगे। आशीर्वाद में जो वचन देंगे वो उन्हें पूरा करना होगा। तो वे आशीर्वाद दुर्योधन ने कुटिलता से आशीर्वाद मांगा कि वे कौरव की तरफ से ही युद्ध लड़े। अपने वचन के कारण वे कौरव की तरफ युद्ध लड़े। वे मान भी गए, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि वे लड़ेंगे तो कौरव की तरफ से, लेकिन उन्हें कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता होगी। तब कौरव ने कहा ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर महाभारत का युद्ध जब शंखनाद बजा, युद्ध शुरू हुआ। यह बात जब पांडवों को पता चली तो पांडव अपने मामा को खटी खुटी सुनाने लगे। तो अर्जुन और युधिष्ठिर ने समझाया कि वे वचनबद्ध है, इसलिए उन्हें यह करना पड़ा। लेकिन बाद में मामा शल्य युधिष्ठिर के पास आए और उन्होंने उनको भी वचन दिया कि वो युद्ध तो कौरव के साथ करेंगे, लेकिन मनोविज्ञान में वे पांडवों का साथ देंगे। वे हमेशा दुर्योधन और कर्ण का मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। वे कर्ण को हर युद्ध में हंस और कौवे की कहानी सुनाकर निराश करते थे। कर्ण भी कुछ न कर पाता था। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, लेकिन 13वें दिन 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। अभिमन्यु मरने से पहले मामा शल्य को घायल करके उनके दोनों पुत्र को मार दिया और 7 महारथियों को घायल किया था। उसने अपने वीरता का प्रमाण दे दिया। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ। तो कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन से कहा कि अर्जुन के पास तो श्री कृष्ण है, वैसे सारथी मुझे भी चाहिए। मामा शल्य तो इंद्र के समान योद्धा है, इसीलिए उन्हें मेरा सारथी बना दिया जाए। मामा शल्य तो यह बात
सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए, परंतु दुर्योधन ने उन्हें मना लिया और दुर्योधन के कहने के अनुसार उन्होंने कहा ठीक है, परंतु उन्हें कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता होगी। महाभारत के 17वें दिन कर्ण ने सारे पांडवों को हरा दिया था, परंतु माता कुंती को दिए गए वचन के अनुसार पांडवों को उसने मारा नहीं। लेकिन कर्ण और अर्जुन के बीच इतना घमासान युद्ध हुआ कि सारे योद्धा देखते ही रह गए और वे आपस में बहुत भयानक युद्ध में के टकराव के बीच में रहने लगे। अर्जुन के हर वार का वे प्रशंसा करते थे, परंतु कर्ण का सारथी होते भी वे अर्जुन के साथ थे। इसी प्रकार कर्ण के रथ का पहिया एक गड्ढे में जा फंसा, जिससे मामा शैल कर्ण की मदद करने के बजाय वो रथ से उतर गए। कर्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध का वास्ता देकर रोक दिया, परंतु वह भी भूल गया था कि उसने अनैतिक तरीके से अभिमन्यु का 6 महारथियों के साथ मिलकर वध किया था। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण के वध के बाद मद्र नरेश शल्य को सेनापति बनाया गया। युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव के साथ मिलकर सेनापति शल्य का वध कर दिया। उसके बाद उस कौरव सेना में हलचल मच गई और सब सेना वहां से चली गई और दुर्योधन जाकर सरोवर में छिप गया। इस प्रकार महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई। महाभारत विडंबनाओं का युद्ध है और उस युद्ध में कई रथी महारथी भी शामिल थे। उसमें कई विडंबनाएं किंतु परंतु करके सामने आते हैं। महाभारत युद्ध में मामा शल्य कौरवों के साथ थे, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जिन पांडवों के लिए वे कौरवों के खिलाफ थे, उन्हीं पांडवों के हाथे उनकी मृत्यु हो गई। मामा शल्य की जो ये गाथा है वो किसी न किसी रूप में चलती है, चाहे उसका यूज हम करें या कोई देश। अगर कोई आपको नकारात्मक भाव से नीचे गिराने की कोशिश करता है तो वो मित्र के भेष में आपका शत्रु है। शत्रु का बल हथियार से नहीं बल्कि मनोविज्ञान से भी तोड़ा जा सकता है। कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि असत्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना बुरा कियों न हो, कितने महारथी क्यों न हो, लेकिन सत्य की विजय हमेशा होती है और सत्य ही जीतता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।